मैं हूं रुमानुद्दीन एंड हम पढ़ रहे हैं बायो। इन द लास्ट वीडियो हम देखे थे कि न्यूट्रिशन जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है 10th क्लास बायोलॉजी SCERT सिलेबस, जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा न्यूट्रिशन, उसके सारे बेसिक्स देखे थे हम। इफ़ आपको कोई डाउट है बायो में, अगर आपको बायो में कोई कन्फ्यूजन है, बायो चाहे फिजिक्स चाहे मैथ्स ऑफ SCERT कुछ डर है, देयर इज नो फियर व्हेन आई एम हियर। सो जोक्स अपार्ट, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, इन द लास्ट वीडियो हम देखे थे कि न्यूट्रिशन के सारे बेसिक्स वी हैव स्टडीड नाउ, एंड प्रीवियस वीडियो में हम ये भी बोले थे, आई हैव सेड यू दैट कि इस लेसन को 3 टॉपिक्स में हम कंप्लीट करेंगे। विद इन 3 टॉपिक्स वी विल कंप्लीट दिस लेसन होली, राइट। फॉर दैट द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस लेसन, इस लेसन का फर्स्ट टॉपिक है हमारा मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, व्हाट डू यू मीन बाय मैकेनिज्म? मैकेनिज्म किसको बोला जाता? मैकेनिज्म का मतलब होता है प्रोसेस के फोटोसिंथेसिस। अच्छा, मैकेनिज्म से पहले हम ये जानना है फोटोसिंथेसिस किसको बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस का मतलब, यहाँ वर्ड देखिए आप, सी द वर्ड ओवर हियर, जो वर्ड है हमारा फोटो एंड सिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट, रोशनी, नॉट द ट्यूबलाइट वाली लाइट की बात नहीं की जा रही है। आप जो लाइट सन के रेज, सन की किरणें जो आती, उसको बोला जाता फोटो बायो में, वो है फोटो। एंड दूसरा जो सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना, टू मेक समथिंग। लाइट की मदद से कुछ बनाने का जो प्रोसेस है उसको बोला जा रहा फोटोसिंथेसिस। ये प्रोसेस किस में होता? क्या ये प्रोसेस हम करते? क्या ये प्रोसेस ह्यूमन बींग्स करते? नहीं, ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज बीइंग डन बाय प्लांट्स। ये जो अहम प्रोसेस है, ये किया जाता प्लांट्स के जरिए। क्यों किया जाता? क्या होता है इस प्रोसेस से? मतलब कुछ इंपॉर्टेंट है तो बोल सकते हैं कि हाँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, क्या है फोटोसिंथेसिस? द वर्ड फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। फोटोसिंथेसिस जो वर्ड है हमारा, 2 ग्रीक वर्ड से आता। फोटो जिसका मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस मतलब टू कंबाइन समथिंग और पुट समथिंग टुगेदर, कोई चीज को मिलाना या कोई चीज को बनाना, ठीक है। फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए या जिसको करके प्लांट्स, एल्गे एंड सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के इस्तेमाल करके खाना बनाते। कैसा खाना बनाते? खाना, व्हाट इज खाना? खाना इज फूड। जो फूड, द वेजिटेबल्स, द फ्रूट्स विच वी आर ईटिंग, जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, जो सब्जी और फल हम खा रहे हैं, वो सारा जो बनाया जा रहा प्लांट से, वो बनाने का जो पूरा प्रोसेस है, उस प्रोसेस को बोला जाता फोटोसिंथेसिस। जैसा वी आर ईटिंग फूड, हमको जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए, खाने में हम खाते राइस, चपाती, ऑल दीज थिंग, खाना जिंदा रहने के लिए हमको खाना चाहिए। उसी तरह से जो प्लांट्स है, प्लांट्स को जिंदा रहने के लिए, प्लांट्स को काम करने के लिए खाना चाहिए। प्लांट्स का खाना क्या है? क्या वो लोग चपाती खाते? क्या वो लोग रोटी खाते? नहीं, प्लांट्स का खाना होता है, प्लांट्स 3 चीजें खाते हैं, सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इन 3 चीजों का इस्तेमाल करके जो प्लांट्स है, दे प्रिपेयर फूड एंड उस पूरे प्रोसेस को, ये 3 चीजें याद रखिए, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में ये 3 चीजों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। एंड इसको हम बहुत तफसील से समझेंगे एंड बहुत इजी है, उसको इतना स्ट्रेस मत लो, बस जो भी है सुन लो आप गौर से, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। बैक्टीरिया है, सनलाइट, जो प्लांट्स है हमारे, सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके, बाय यूजिंग ऑल दोज थिंग्स, उसका इस्तेमाल करके खाना बनाते, उस प्रोसेस को बोला जा रहा फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब ये जो हमारा प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, अब क्लियर हो गया कि फोटोसिंथेसिस क्या है। अगर उसको बायोलॉजी के लिए आप अगर डेफिनेशन वाइज चाहिए, फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच प्लांट्स यूज सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रिपेयर फूड, उस प्रोसेस को बोला जा रहा फोटोसिंथेसिस। अब आ जाएंगे हम, जो हमारा मेन टॉपिक था, प्रोसेस और मैकेनिज्म और प्रोसेस इज नथिंग बट द सेम थिंग। प्रोसेस या मैकेनिज्म, जो फोटोसिंथेसिस में खाना बनाने का जो भी सारी प्रोसेस किया जा रहा, जो भी सारी चीज़ें की जा रही, उसको पढ़ेंगे हम सेटिंग में। बहुत इंपॉर्टेंट है,
इंपॉर्टेंट है एंड बहुत इजी है। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है हमारा दो टाइप्स में डिवाइडेड है, आप बोल सकते हैं आप इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं दो पार्ट्स में डिवाइडेड है या दो फेजेस में डिवाइडेड है। वो फर्स्ट फेज है हमारा लाइट रिएक्शन, सेकेंड फेज है हमारा डार्क रिएक्शन। ठीक है, नाउ लाइट रिएक्शन, लाइट द लाइट फ्रॉम द प्रोजेक्टर, वो लाइट नहीं, वो लाइट जो आती फ्रॉम द सन। ठीक है, तो जो रिएक्शन का मतलब कोई चीजें मिलना करना एंड कोई न्यू चीज बनना, उसको बोला जाता है रिएक्शन। लाइट के मौजूदगी में होने वाला रिएक्शन, कौन सी लाइट? ट्यूबलाइट, बल्ब, टॉर्च नहीं, जो लाइट सन से आती, लाइट रेस, सन रेस, इन सारी चीजों को बोला जाता है लाइट। बायो में इसको बोला जाता है लाइट। ठीक है, सो जो हमारा लाइट रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन का एक और नाम है, जो चीज मैं आपको यहां पर द थिंग विच आई एम गिविंग, जो भी सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं पॉइंट वाइज, अगर इसको भी आप आंसर बना लिए दैट इज मोर देन इनफ फॉर यू, कोई और चीज पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन का एक और नाम है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी बोला जाता है। लाइट डिपेंडेंट मतलब, डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? डिपेंडेंट मतलब कोई चीज के ऊपर निर्भर होना। तो ये जो रिएक्शंस है फोटोसिंथेसिस के, ये रिएक्शंस लाइट के ऊपर डिपेंड है। लाइट अगर है तो ही ये रिएक्शंस होते हैं, वरना ये रिएक्शंस नहीं होते। ठीक है, एंड जब हम लाइट रिएक्शन की बात करेंगे, लाइट रिएक्शन अगेन टू स्टेप्स में डिवाइडेड है। लाइट रिएक्शन जो है थोड़ा बड़ा है वो रिएक्शन, तो उसको हम क्या करते हैं और अच्छे से समझने के लिए वी डिवाइड इनटू टू स्टेप्स। स्टेप वन, सबसे पहले तो ये कॉमन चीज ऑल्सो कॉल्ड एज लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, क्योंकि लाइट पे डिपेंड है इसके सारे रिएक्शंस। सेकेंड थिंग, इस रिएक्शन का सबसे पहले स्टेप में होता ये, एंड बिफोर ऑल दीज थिंग्स, जो हमारा फोटोसिंथेसिस है, जो हमारा खाना बन रहा, द फूड, जो प्लांट्स फूड बना रहे हैं, वो फूड कहाँ बनता? ये सारा फूड बनता लीव्स में, प्लांट के लीव्स में सारा फूड बनाया जाता। लीव्स में, स्टेम में, रूट्स में, इन सारे पार्ट्स को मिलाकर जो पार्ट्स वेजिटेटिव पार्ट्स या बोला जाता, जो पार्ट्स खाना बना रहे वेजिटेबल्स में कन्वर्ट हो रहे, उसको वेजिटेटिव पार्ट्स बोला जाता। खैर ये तो बहुत आगे पढ़ेंगे हम, अभी के लिए हम आपको देखना है कि क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या आ गया? ये प्लांट्स के जो लीफ होते हैं, लीफ के अंदर जो ग्रीननेस आता, ग्रीन कलर जो होता, जैसा हमारे अंदर है, रेड कलर का जो ब्लड है, किसकी वजह से है? देयर इज अ पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की वजह से हमारे अंदर रेड कलर का ब्लड को रेडनेस देता हो। ठीक है, उसी तरह से प्लांट्स के पास जो ग्रीन कलर आता, वो आता इस पिगमेंट की वजह से। पिगमेंट का मतलब होता लिक्विड या जेली लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसकी वजह से क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट है जो प्लांट्स के अंदर, लीव्स के अंदर मौजूद होता, जिसकी वजह से प्लांट्स ग्रीन नजर आते। ठीक है, क्लोरोफिल का बहुत अहम काम है फोटोसिंथेसिस में। बहुत ज्यादा लेक्चर हो गया, अब सुनिए। द क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द लीफ कैप्चर्स द लाइट एनर्जी एंड गेट्स एक्टिवेटेड। जैसा ही सन की लाइट पड़ती, फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई हैंड, माई पाम इज अ लीफ, जैसा ही सन की लाइट पड़ी मेरे लीफ पर, जैसा ही सन की लाइट पड़ी आके लीफ पर, तो सन लीफ में होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होते हैं? दे गेट एक्टिवेटेड। वो सबसे पहले तो लाइट को कैप्चर कर लेते हैं, उसको पकड़ लेते हैं, कैद कर लेते हैं उसको। कैद करके क्या करते हैं वो लोग? खुद को एक्टिवेट हो जाते हैं, जाग जाते हैं वो लोग बहुत ज्यादा। क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द लीफ कैप्चर्स द लाइट, कैप्चर्स पकड़ लेते हैं लाइट एनर्जी को। कौन सी लाइट एनर्जी? जो सन के पास से आ रही लाइट एनर्जी को पकड़कर एक्टिवेट हो जाते। ठीक है, अब उसी स्टेप का सेकेंड पॉइंट, बाय यूजिंग दैट, वो जो लाइट एनर्जी क्लोरोफिल के पास आई, उसी लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करके, मैं आपको बोला था कि प्लांट्स को तीन चीजों की जरूरत होती है, सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें से सबसे पहली चीज हम इस्तेमाल कर लिए जो कि है लाइट। लाइट का इस्तेमाल कर लिए, लाइट को कैप्चर कर लिया हम, फर्स्ट चीज इस्तेमाल हो गई। उसी लाइट को इस्तेमाल करके, उस लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करके प्लांट्स क्या करते, जो वाटर मॉलिक्यूल उसके पास आया, वाटर जो जमीन से लेता हूं, वाटर मॉलिक्यूल है हमारे पास, क्या है वाटर? किसको बोलते हैं? H2O, इट्स नॉट H20, H2O। H2O इज द फॉर्मूला फॉर वाटर। तो उस वाटर मॉलिक्यूल को जो उसके पास ऑलरेडी मौजूद है, उसको क्या करता हूं? तोड़ देता बीच से।
इट स्प्लिट्स द वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल को वो जो एनर्जी का इस्तेमाल करके, जो एनर्जी क्लोरोफिल से लिया हूं, उस एनर्जी का इस्तेमाल करके ये वाटर मॉलिक्यूल को बीच से टुकड़ा कर देता हूं, टू हाफ्स, हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग। अब वो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हुआ, ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में भेज देता प्लांट। एटमॉस्फेयर मतलब व्हाट वी इनहेल, क्या लेते हैं हम, हमको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, क्या हम कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते या ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। तो वो ऑक्सीजन आ रहा कहां से, वो ऑक्सीजन आता प्लांट से। इसीलिए बोला जाता प्लांट्स मत काटो, लेकिन हम तो बस बिजनेस करना है हमको, राइट। सो H2O, what is H2O? H2O is water. By using that light energy जो कैप्चर करा क्लोरोफिल, उस लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करके वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ दिया जाता। वाटर मॉलिक्यूल जैसा ही टूट गया, वाटर मॉलिक्यूल में दो चीजें हैं, एक है हाइड्रोजन, दूसरा है ऑक्सीजन। दो मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन है, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन है, ठीक है। एक एटम ऑक्सीजन, दो एटम हाइड्रोजन। जैसा ही इसको तोड़ा गया, ये जो ऑक्सीजन बाहर निकला, इसको एटमॉस्फेयर में भेज दिया जाता। अब इसके पास क्या बच गया, इसके पास बच गया सिर्फ हाइड्रोजन, ठीक है। नाउ इसका स्टेप 2, स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। स्टेप 1 में क्या क्या चीजें करे थे हम, क्लोरोफिल पे जैसा ही लाइट पड़ी, लीफ पे जैसा ही लाइट पड़ी, लाइट को कौन पकड़ लिया, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कैप्चर्ड इट, उसको कैद कर लिया, कैद करके एक्टिवेट हो गया। जैसा ही एक्टिवेट हुआ, उसी लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करके जो वाटर था उसके पास, उसको एक दो टुकड़े कर दिया, इट स्प्लिटेड द वाटर मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग। जो ऑक्सीजन बचा एटमॉस्फेयर में, एंड वो हाइड्रोजन अभी वही है उसके पास, हाइड्रोजन को पकड़ कर रखा हुआ। अब आगे हमारा स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या होता है, द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज यूज्ड बाय द NADP टू फॉर्म NADPH एंड ATP। ये क्या हो गया, व्हाट इज दिस, NADP ATP, ये कहां से आ गया। प्लांट्स के पास मॉलिक्यूल्स मौजूद रहते हैं, एंजाइम्स मौजूद रहते हैं, जिसका नाम होता NADP, निकोटिनामाइड एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। ये आपको इतना बड़ा पढ़ने की जरूरत है नहीं, आप बस इतना याद रखिए। स्टेप 2 बहुत ज्यादा सिंपल है। जो हाइड्रोजन रखा था पकड़कर, उस हाइड्रोजन को ये जो NADP मॉलिक्यूल है, NADP याद रखो, NADP मॉलिक्यूल इस हाइड्रोजन को इस्तेमाल करके NADPH बन जाता। क्या हो रहा, क्या डिफरेंस है, NADP इस हाइड्रोजन H को इस्तेमाल करके क्या बन गया, वो H को अपने पास लगा लिया, NADP गया, NADPH बन गया। उसके अलावा एक और मॉलिक्यूल बनता जो कि है ATP, ठीक है। समझ आया, नहीं समझ आया तो फिर से देखो भाई। तो ये हो गए हमारे लाइट रिएक्शन के दो स्टेप्स। स्टेप 1 में क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को लेकर एक्टिवेट हो गया, उसी लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करके वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ दिया, ऑक्सीजन बाहर, हाइड्रोजन बचा कर रखा, उस हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया गया स्टेप 2 में। स्टेप 2 में क्या किया गया, उसी हाइड्रोजन को NADP नाम का एक मॉलिक्यूल है, उन क्या करा, उस हाइड्रोजन को ले लिया अपने पास लेकर लगा लिया अपने पास। NADP जाकर क्या बन गया, NADPH। एंड इसके अलावा एक और मॉलिक्यूल बनता, उसका नाम है ATP। ATP एक तरह की एनर्जी भी बोली जाती, ठीक है। ये हो गया हमारा लाइट रिएक्शन। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट, आप मैसेज करिए, आप पिंग करिए, यू कैन कमेंट डाउन एनीथिंग। होना तो नहीं चाहिए आपको डाउट। अब आता हमारा डार्क रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन था फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन, जो है लाइट के ऊपर डिपेंड। लाइट अगर मौजूद नहीं है, अगर सनलाइट नहीं है, अगर सन नहीं है, या बोल सकते हैं आप डे लाइट अगर नहीं पड़ी प्लांट के ऊपर, लीफ के ऊपर, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं। और अगर लाइट रिएक्शन नहीं हुआ तो डार्क रिएक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक सीक्वेंस में जाएंगे। जैसा कि हम ब्रेकफास्ट पहले करते, लंच बाद में, एंड डिनर पहले लंच बाद में ब्रेकफास्ट, ऐसा तो नहीं होगा ना। उसी तरह से लाइट रिएक्शन सबसे पहले होगा, उसके बाद होगा हमारा डार्क रिएक्शन। अगर लाइट रिएक्शन नहीं हुआ, एंड लाइट रिएक्शन लाइट की मौजूदगी में ही होता। व्हाट इज हैपनिंग इन डार्क रिएक्शन, जैसा कि हम आपको वर्ड इटसेल्फ इज शोइंग, डार्क मतलब अंधेरा, ठीक है। वो रिएक्शन, ये रिएक्शन का एक और नाम है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट का मोहताज नहीं है, लाइट की जरूरत ही नहीं है इसको। ये नहीं बोल रहा हूं मैं कि लाइट की एब्सेंस में ही होता नहीं है। लाइट हो या लाइट ना हो, इट डज नॉट केयर, इसको होना है किसी हाल। अन बोलता है कि मेरे को लाइट से फर्क ही नहीं पड़ता, मैं किसी हाल होता हूं, मेरे को कुछ भी नहीं करना है लाइट से। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट की जरूरत नहीं है इसको, लाइट के मौजूदगी, प्रेजेंस ऑफ लाइट भी होता, एब्सेंस ऑफ लाइट में भी होता है, इसीलिए इसको लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन बोला जा रहा है, ठीक है। अब इस रिएक्शन बहुत बहुत सिंपल है, दो चीजें,
लाइट एनर्जी इस्तेमाल कर लिए, हम वाटर इस्तेमाल कर लिए, एक चीज बची हुई है हमारे पास, दैट इज CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि डार्क रिएक्शन में होता है, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है क्या बना था लाइट रिएक्शन के लास्ट में, NADPH बना था, ATP बना था, राइट। NADPH और ATP को मिलाकर उसको इस्तेमाल करके ये जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है खुद को कन्वर्ट करता हूं, किस में कन्वर्ट करता, ग्लूकोज में। खत्म हो गया हमारा रिएक्शन। देखिए यहाँ पे आपका इंग्लिश देखिए आप, द CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड नथिंग बट द सेम थिंग, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज NADPH एंड ATP एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। ग्लूकोज मतलब होता है फूड, ठीक है। जो एक्चुअल हम इतना बड़ा जो प्रोसेस करें फोटोसिंथेसिस, इसके लिए व्हाट इज दैट, दैट इज फूड। ग्लूकोज एक तरह का फूड है, ठीक है। कोई डाउट है आपको, इफ यू आर हैविंग एनी डाउट बोलिए आप। फिर से हम एक मिनट, हाँ ये थोड़ा सा, तो इससे फोटोसिंथेसिस हमारा कंप्लीट हो गया, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस वी हैव कंप्लीटेड, वी आर ओनली लेफ्ट विथ 2 थिंग्स जो मैं आगे आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा।